चलिए बात करते हैं आज फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसका नाम है JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 7 रुपए के आसपास का था। जी हाँ, 7 रुपए का। और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 700 के आसपास है। और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 11,000 से ऊपर का रिटर्न। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिजनेस में इंगेज है और आज की डेट में 700 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस है। और आज इसके शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है जो कि है 4.14% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल्स को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 32% का रिटर्न बना के दिया। हम सभी जानते हैं 24 में शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन का रहा और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डाउन ही रहा। फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 32% का एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 522 रुपए। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की। तो देखा जा सकता है जिस भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा लगाया, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 408% का रिटर्न। शेयर मार्केट में 3 साल में 408% का रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 128 रुपए। जी हाँ, 128 रुपए का शेयर प्राइस आज की डेट में बन गया 700 रुपए का। बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की। तो साफ देखा जा सकता है कंपनी ने, जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपने पेशेंस को बनाए रखा और अपने पैसे को भी बनाए रखा, कंपनी ने निराश नहीं किया और 11,233% का एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। तो ये कंपनी यही बताती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस, तीनों चीज जब मिलती है तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि आज से 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8.55 रुपीज और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 700 के आसपास का। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है 1841 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 35.84। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात की जाए इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत की, तो वो है -7.56, यानी कि इस कंपनी में कर्ज है। बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो उसका प्रतिशत है 9.14%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20 के बीच के परसेंट का। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है -179.33 और फेस वैल्यू है 2। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल की। यदि हम पहले देखें नेटवर्थ, तो यहाँ इस कंपनी ने लॉस उठाया है 24 में, जो कि है 620 करोड़। यदि बात की इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो आप साफ देख सकते हैं ईयरली प्रॉफिट में कंपनी ने 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है 23 की तुलना में, और कंपनी ने अर्न किया है 90.82 करोड़। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 113 करोड़ जनरेट किया। यदि जून की तुलना में देखें तो जून में सिर्फ कंपनी ने 23.12 करोड़ रुपए जनरेट किए थे। यदि हम बात करें रेवेन्यू की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 491 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 473 करोड़, यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया सितंबर क्वार्टर में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर की होल्डिंग, यानी कि कंपनी ओनर्स, मालिक का पैसा इस कंपनी में बना हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.03, और रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34.24%, जबकि FII का पैसा लगा हुआ है 2.22%। यदि जिस भी कंपनी में प्रमोटर यानी कि कंपनी के ओनर्स का पैसा प्रमोट रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा लगा हुआ होता है, तो ये माना जाता है स्टॉक मार्केट में कि वो कंपनी अच्छी कंपनी है। बात करते हैं इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में NSE में। तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1215 रुपीज, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 439 रुपीज। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 27 Feb 2017 में। यदि बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस कंपनी में डेटर्स डे भी इंप्रूव हो चुके हैं, जो कि 105 डेज से 76.8 डेज में है।
इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर दिया है, जो कि है 109 डेज से 86 डेज में। यदि बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी मुश्किल से अपने लोन्स और डेप्थ को पे कर पा रही है। और कंपनी में कंटीजेंट लायबिलिटी भी है रुपीज 2985 करोड़ की। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है इस कंपनी में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, नेटवर्थ में कंपनी को कुछ फायदा नहीं हुआ। और इस कंपनी का फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 1841 करोड़ है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 700 के आसपास का है। रिटर्न के मामले में देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, धमाकेदार 11,000% से ऊपर का। 3 साल में इस कंपनी ने 408% का, और 1 साल में यानी कि 24 में इस कंपनी का रिटर्न रहा 32% का। तो कंपनी रिटर्न दे रही है, फिर भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। 3 चीज मैटर करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस। जब ये तीनों मिलता है तभी स्टॉक मार्केट से आप रिटर्न पा सकते हैं, प्रॉफिट पा सकते हैं, डिविडेंड पा सकते हैं। बोनस शेयर तभी आपको मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से स्टॉक मार्केट में आएंगे। और जब भी कभी स्टॉक स्प्लिट होगा तब भी आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे। तो अपना पैसा लगाने से पहले एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।